मित्रों नमस्कार। आज हम फिर ज्योतिष विद्यासागर में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं एक नई चीज आपको बताऊंगा मित्रों। लोग कहते हैं जैसे कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि गोचर में कुछ स्थानों पे आने पे वो शुभ फल देते हैं, लेकिन आज मैं वही बताऊंगा कि कुछ ऐसी भी बात होती है कि जो कि वहां पर जाने पे गोचर का फल नहीं हो मिलता। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 3 कुंडलियां हैं, ये लगन है, ये चंद्र कुंडली है, ये गोचर कुंडली है। मैंने आपको 3 कुंडली से आप समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आप देखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शनि जी बैठे हैं, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं, ठीक। ये लगन कुंडली में शनि मान लीजिए प्रथम स्थान पे बैठे हैं। तो एक रूल है गोचर में कि चंद्रमा से, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, ये गोचर कुंडली, गोचर कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठ गई और शनि मान लीजिए, शनि जब यहां बैठते हैं 3 में, ठीक। चंद्रमा से शनि 3, 6 और 11 में अच्छे फल देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि तब शादी होती है, विवाह होता है जब शनि गोचर से तीसरे, छठवें, 11वें में पहुंचते हैं। जहां चंद्रमा बैठती है वहां से गोचर में जब तीसरे, छठे और 12वें, 11वें में शनि जाते हैं तो शनि अच्छा फल देते हैं। यह आप प्रायः लोगों से सुने होंगे। पंडित जी लोग बता देते हैं कि भैया शनि अभी आपके चंद्र कुंडली से तीसरे और छठे और 11वें में हैं, बहुत धन कमाओगे, विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ये शनि ये इन्हीं का कारक है। लेकिन शनि अगर चंद्रमा से तीसरे में है, इनको अच्छा फल देना चाहिए। बट लेकिन अगर जन्म कुंडली में भी मान लीजिए शनि यहाँ की वजह, शनि यहाँ है, शनि मान लीजिए यहाँ है, शनि यहाँ तो अच्छा फल दिए। शनि जन्म कुंडली में ये आपके अस्थाई लगन होती है, यहाँ जो ग्रह बैठते हैं वो आपको प्रोमिस देते हैं। शनि यहाँ का शनि बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन शनि चंद्रमा से तीसरे इस भाव में है, तो शनि अगर तीसरे भाव में बैठ गए और चूंकि लगन में भी आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो शनि अगर अपने से प्रथम में आएंगे, प्रथम में मतलब शनि, चूंकि शनि अगर अपने भाव से तीसरे में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये शनि जब यहाँ गोचर करेगा, जिसका मतलब शनि जन्म कुंडली में भी यहीं बैठे हैं, तो जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, तो शनि अगर प्रथम में आते हैं, प्रथम भाव में जहाँ शनि जन्म कुंडली में बैठे हैं, तब वहां अच्छे फल नहीं देंगे। बेशक चंद्रमा से वो तीसरे में बैठे हैं, तब शनि वहां अच्छे फल नहीं देंगे, बड़ा ही निकृष्ट फल देते हैं और उस समय बड़ा दुखदाई होता है, वहां ये सूत्र कट जाता है। इसी प्रकार से केतु मान लीजिए जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में मान लीजिए केतु यहां बैठे हैं प्रथम भाव में, और गोचर में भी कहा गया है कि चंद्रमा से तीसरे, छठवें और 11वें में केतु, राहु, शनि, मंगल ये सारे अच्छे फल देते हैं। तो गोचर में मान लीजिए, अब मान लीजिए चंद्रमा
इस भाव में, चंद्रमा मान लीजिए इस भाव में, और केतु जन्म कुंडली में आपके प्रथम में बैठे हैं। यहाँ मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव की बात करता हूँ। चंद्रमा से केतु मान लीजिए यहाँ बैठ गए, तो चंद्रमा से केतु तीसरे में है, इनको अच्छा फल देना चाहिए। चंद्रमा से केतु तीसरे, छठवें और 12वें में अच्छे होते हैं, इनको अच्छा फल देना चाहिए। लेकिन बट वही एक चीज का सूत्र और है, अगर केतु अपने से दूसरे में है, केतु अपने जहां लगन में बैठे हैं और गोचर में अगर दूसरे में बैठ गए, केतु मान लीजिए यहाँ पे है, केतु अगर केतु मान लीजिए गोचर में यहाँ बैठ गए, अपने से दूसरे में हो गए, अपने से दूसरे में हो गए, जन्म कुंडली के दूसरे में, उस समय केतु अच्छा फल नहीं देगी। ठीक है जी। केतु शनि जहां बैठते हैं गोचर में, अगर शनि अपने ऊपर ही गोचर कर रहे हैं जन्म कुंडली में, वो समय आपके लिए 2.5 साल बहुत ही खराब समय होगा, बहुत ही निकृष्ट फल देने वाला होगा। नौकरी, स्वास्थ्य, व्यवसाय और धन, ये सब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कब? जन्म कुंडली में जहां शनि बैठे हैं, लगन कुंडली गोचर कुंडली में शनि उसी भाव में आके बैठ गए, तब केतु दूसरे में, केतु जहां बैठे हैं गोचर में अगर उसके दूसरे भाव में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए केतु यहाँ बैठे हैं, अगर गोचर में केतु यहाँ आके बैठ जाते हैं, गोचर में केतु यहाँ बैठ जाते हैं, और लगन कुंडली में केतु यहाँ बैठे हैं, तो बहुत ही खराब फल देंगे। आपका कौन सा साल अच्छा होगा? केतु 1.5 साल रहते हैं, वो 1.5 साल आपको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से बृहस्पति अपने से तीसरे में, अब जहां बृहस्पति जन्म कुंडली में बैठे हैं गोचर में, अगर वहां से तीसरे में पहुंच जाते हैं तो बहुत खराब फल देंगे। जन्म कुंडली में जहां शनि, जहां बृहस्पति जी बैठे हैं, मान लीजिए बृहस्पति जी जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, और अगर 1 2 3 गोचर बस शनि, अगर शनि यहाँ आ जाते हैं इस भाव में, शनि हर साल एक भाव चेंज करते हैं। एक भाव में शनि बृहस्पति जी एक भाव में 1 साल रहते हैं। बृहस्पति जी अगर यहाँ बैठे हैं और गोचर बस अगर ये यहाँ जिस साल आ जाएंगे, उस साल आपका बहुत ही खराब वर्ष होगा। जैसे धन से, बच्चों से, अपने स्वास्थ्य से, अपने भाई बंधुओं से झगड़ा होगा। इस प्रकार से जितने भी कारकत्व बृहस्पति के हैं वो सब आपका खराब जाएगा। आप अपनी कुंडली में खुद दे सकते हो कि शनि बृहस्पति जी हमारे लगन में कहाँ बैठे हैं, और गोचर बस इस समय उस भाव से किस भाव पे गोचर कर रहे हैं। अगर तीसरे में है तो बहुत ही खराब है। चौथे में बुध, लगन कुंडली में बुध जहां बैठे हैं गोचर कुंडली में, उसके चौथे में, चौथे भाव में, वहां से चौथे भाव में अगर बुध आ जाते हैं तो बहुत ही निकृष्ट फल देते हैं। हालांकि चंद्रमा से बुध 2, 4, 6, 8 और 10 इन भावों में अच्छे फल देते हैं, लेकिन वहां एक सूत्र और देखिए कि कहीं बुध जन्म कुंडली से चौथे में तो नहीं आ गए। अगर आ गए तो वो सूत्र कट जाएगा, ये सूत्र लगेगा। बुध बुद्धि का कारक है,
वाणी का कारक है, धन का कारक है और हमारे स्नायु तंत्रों का कारक होता है। वो आपको निकृष्ट फल देंगे। कब? कि जब जन्म कुंडली में जहां बुध बैठे हैं, गोचर वर्ष बुध उसके चौथे में आ जाते हैं, पंचम में शनि, पंचम में सूर्य, जन्म कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य मान लीजिए जन्म कुंडली में यहां बैठे हैं, और जब सूर्य गोचर में बस यहां आ जाएंगे, गोचर में यहां आ जाएंगे, उस समय आपको सूर्य संबंधी जितने भी खराब फल हैं, बेशक सूर्य यहां अपनी राशि में हो, पंचम में सूर्य हो, तो भी बड़ा ही निकृष्ट फल देंगे। एक महीना आपके बच्चों के लिए, आपके धन के लिए, आपके पूर्ण के लिए, एक महीना के लिए ये बाधित कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ बैठे हैं और गोचर बस पंचम में आ जाते हैं अपने से। ठीक है जी। और षष्टम में शुक्र, यदि मान लीजिए जन्म कुंडली में शुक्र मान लीजिए यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे, चलो मैं शुक्र को यहां बैठा देता हूं। शुक्र यहां बैठे हैं, वहां से गिनिए छठा भाव, 1 2 3 4 5 6, गोचर बस अगर शुक्र यहां आ जाते हैं तब बहुत ही निकृष्ट फल देंगे। गोचर में शुक्र जो किसके कारक है? धन वैभव के, आपकी वाइफ की तबीयत निश्चित खराब हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, और देखिए और सप्तम में मंगल, अगर मान लीजिए मंगल आपके यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली माने लगन कुंडली में मंगल मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, और गोचर वश मंगल अपने से 7वें में आ जाते हैं। मंगल 1.5 महीना रहते हैं एक राशि में, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मंगल यहाँ आ जाते हैं अपने से 7वें में गोचर में, उस समय प्रॉपर्टी, हाँ एक चीज और है, लोग कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, पंडित जी प्रॉपर्टी कब बनेगी, मैं घर कब बनाऊं, मुझे पैसा कब मिलेगा, कब मेरा अपना घर होगा। तो पंडित जी बता देते हैं, यहाँ मान लीजिए चंद्रमा है, तो पंडित जी बता देते हैं कि भैया अभी ये आप चंद्र लगन से 3रे में मंगल हैं, बहुत शुभ करेंगे आपको घर तब बन जाएगा और घर तभी बनाइए। ठीक है जी। 3रे में मंगल गोचर से देख लिए, 3रे चंद्रमा से 3रे में मंगल हैं, इसलिए बहुत शुभ होंगे। और व्यक्ति ने घर बनाना शुरू कर दिया, अब पड़ोसी आकर के उस पर दावा कर दिया, केस कर दिया, पुलिस ने आके घर को रोक दिया, या जमीन लिए, जमीन की रजिस्ट्री होने से पहले उनका पैसा चला गया, तो वो लोग पंडित जी को पूछते हैं कि महाराज आपने कौन सी शुभ दिन बताया था, कौन सी शायद बताई थी हमें मुहूर्त, ये तो मैंने शुरू करते ही हम उसमें बाधा आ गई। तो पंडित जी को यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं मंगल उनके सप्तम, जन्म का मंगल उनके सप्तम में तो नहीं है। अगर जन्म का मंगल उनके सप्तम में होगा तो बेशक मंगल चंद्रमा से 3रे में आ गया हो, बाधा जरूर आएगी, उसमें दो राय नहीं है। बात समझ गए होंगे पूरी। अच्छा, अब अष्टम
अष्टम का चंद्रमा, मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम का चंद्रमा यहाँ बैठा है। ये मान लीजिए जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है, गोचर बस चंद्रमा इसके अष्टम में चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ चला जाए और चंद्रमा अपने लोग कहते हैं कि 3 6 और 11 एक साथ में चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है। इसमें 3 6 11 और एक साथ गोचर में चंद्रमा यहाँ चंद्र से जब यहाँ जाते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन बट वहीं देखिए यदि चंद्रमा से चंद्रमा अष्टम में है तो जिस भाव में है चंद्रमा उस भाव संबंधी आपको तकलीफ देगी। जैसे यहाँ नौकरी चाकरी का है, यहाँ पिताजी का है, पूर्ण भाव का है, धर्म का है, इसको बिगाड़ देगी। उसी दिन चंद्रमा अष्टम में आएगी तो आपकी नौकरी में प्रॉब्लम करेगा। चंद्रमा अगर मान लीजिए यहाँ बैठ गया तो आप बीमार पड़ जाओगे। यहाँ बैठा तो आपकी पत्नी, आपके पार्टनर, आपका जो यात्राएं हैं, यात्राएं भी मतलब कराएंगे। तो चंद्रमा अपने से अष्टम में जब भी जाता है, चंद्रमा हर महीने पूरे वर्ग का गोचर कर देता है। 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है। तो चंद्रमा अष्टम में पहुंच जाए उस दिन समझ लो कि आपके साथ कुछ न कुछ जरूर अप्रिय घटना घटनी है। और घटना क्या घटेगी? जिसमें गोचर का चंद्रमा जाएगा, जिस भाव के उस भाव से संबंधित घटना आपको घटनी है। ये ज्योतिषी नियम है। और नवम का सूर्य नवम का राहु, अगर मान लीजिए राहु यदि मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हैं, गोचर बस अपने नवम में आके बैठ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से यहाँ नवम है। गोचर बस अगर राहु मान लीजिए नवम में आके बैठ जाते हैं और ये 10वां घर है, नौकरी चाकरी का है, अपने कर्म का है, उसी दिन कर्म आपका बिगड़ जाएगा। राहु 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे। कुछ साल आपकी नौकरी से, आपका कर्म से, आपकी बुद्धि, आपके भाई बंधु सारों से आप विचलित हो जाओगे। तो मित्रों, ये सूत्र मैंने जो आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ज्योतिष अथाह महासागर है। कभी कभी शुभ मुहूर्त में होते हुए भी कार्य शुरू हुआ लेकिन फिर भी वहां बाधक आ गई, क्योंकि एक ही सूत्र से लोग बता देते हैं कि ये चीज आ गया। राहु चंद्रमा से 3 6 11 में है तो बहुत बढ़िया शुभ काम करेगा, आप जाओ, ये साल आपका बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ना, उसमें आपको देखना है कि कहीं जन्म कुंडली से राहु नवम में तो नहीं बैठा है। अगर नवम में बैठा होगा तो गोचर का सूत्र कट जाएगा, वो साल आपका बहुत ही बेकार जाएगा। मित्रों, आपको एक सूचना देनी है कि कुंडली हम लोग विस्तृत कुंडली जिसमें बनाते हैं, जिसमें आपके जीवन का पूरा लेखा जोखा होता है, विस्तृत कुंडली इसको बोलते हैं। हर महीने का उसमें आपको डेट बाय डेट लिखा होता है कि आपका किस दिन किस महीने में ये घटना घटेगी, कब आपका विवाह होगा, कब आपके बच्चे होंगे, कब आपको नौकरी मिलेगी। डेट बाय डेट उसमें लिखा होता है। इस प्रकार से हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी महंगा होता है। वो जिन ज्योतिषियों को लाइसेंस
बनवाए होते हैं वो सॉफ्टवेयर उनको मिलता है। तो अगर आपको इस प्रकार से कुंडली बनवानी होगी तो आप संपर्क करना। लेकिन वो कुंडली थोड़ा काफ़ी महंगी बनती है, वो 5,000 रुपये की एक कुंडली बनती है पूरे जीवन भर का। उसमें आपको वो 212 पेज की होती है और उसमें सारे सब कुछ आपके डे बाय डे सारी घटनाएं लिखी होंगी है। और नहीं तो कुंडलियाँ तो 500 की भी बनती है, 100 की भी बनती हैं। तो इस प्रकार से वो लाइसेंस वाली कुंडली होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाई जाती है। जिन ज्योतिषाचार्यों को लाइसेंस बना होता है उनको वो मिलता है। तो अगर आपको इस प्रकार से कुंडली बनवानी होगी 5,000 वाली, आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा होगा, तब आप उसमें हमसे संपर्क करना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों नमस्कार। हम इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। और अगर कुछ आपको इसमें नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करना। मैं आपका आभारी रहूँगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।